हाय एवरीवन। हम यहाँ पे एक साथ आए हैं ताकि हम थोड़े सवाल जवाब कर सकें। जैसे गीता के अध्याय में हुआ था, अर्जुन ने प्रश्न किए थे, कृष्ण ने उनका उत्तर दिया था। इस तरीके से ज्ञान आगे बढ़ता है। इसी तरह से हम अब आगे थोड़े सवाल करेंगे। मैं अपने विषय में कुछ कह देता हूँ। मेरा नाम है पारस मेहरोत्रा। मैं थोड़ा समय वॉलंटियर की तरह काम करा है इस्कॉन में। उसके बाद मैंने YSS योगोड़ा सत्संग सोसाइटी में क्रिया योग की इनिशिएशन की तैयारी करी थी। और मेरे साथ हैं मनीष सर। ये वेदांत के ज्ञानी हैं और इनसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा ताकि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकूं। आई वेलकम यू टू द शो। थैंक यू सर। सबसे पहले जैसे गीता में एक श्लोक आता है, अशोचनीय नवशोचस्तम प्रज्ञावदान शुभाषसे गतासून नानुशोचंती पंडिता। इसी पे ओशो का भी एक सवाल था। वही सवाल से हम शुरू करते हैं कि जैसे जब श्राद्ध होता है उससे तो आत्मा को मुक्ति मिल गई। अगर आत्मा स्वर्ग में चली गई है तो स्वर्ग में तो कोई भूखा नहीं है, तो फिर श्राद्ध का पर्पस क्या हुआ? श्राद्ध होते किस लिए? श्राद्ध का मतलब, इस नाम को अगर आप समझें तो श्रद्धा है। श्रद्धा है का मतलब जो हम हैं आज की डेट में, जो फिजिकल बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो 5 भागों में विभाजित है वेदों के हिसाब से। पहला आता है अन्नमय कोश, दूसरा आता है प्राणमय कोश, तीसरा आता है मनोमय कोश, फिर आता है विज्ञानमय कोश और उसके बाद आता है आनंदमय कोश। ये 5 कोशों में जो है शरीर विभाजित है। तो हम बात करते हैं फिजिकल बॉडी की, जिसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं। ये अन्न से बना है। अन्न से बना है, माता पिता भी अन्न खाते हैं और अन्न से ही जो है वीर्य और डिंब जो होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो एक पुरुष का और स्त्री का जो अंश मिलता है और उसके बाद शरीर बनता है, उसी से मज्जा बनती है, उसी से जो हमारा पूरा का पूरा शरीर है, मांस बनता है, रक्त बनता है, हर चीज़ उसी से बनती है। हम अपने पितरों के ऋणी। तो ये एक ऋण किस बात का है कि हमें शरीर मिला है, उन्हें भी कहीं से मिला है, लेकिन एक श्रद्धा का भाव है कि हमने अपनी श्रद्धा उनके लिए व्यक्त करी। तो हमने जो तर्पण किया, श्राद्ध किया, वो चीज़ें उनको अर्पित की। तो अर्पण हमारी तरफ से है। वो उन्हें कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये हम अपनी तरफ से अर्पित कर रहे हैं। अब जो बात आई थी शुरुआत में, जो आपने श्लोक लिया है, श्लोक का मतलब क्या है? हर एक चीज़ की दृष्टि है। हमारे यहाँ 3 तरह का सिद्धांत है। एक कर्म का सिद्धांत है, दूसरा भक्ति का सिद्धांत है और तीसरा जो है वो आता है ज्ञान का या फिर अद्वैतवाद का सिद्धांत है। भगवान यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो अद्वैतवाद की कर रहे हैं, क्योंकि ये जो श्लोक आया है ये आया है सांख्य योग से। सांख्य योग से दूसरे अध्याय का ये लगभग जहाँ भगवान बोलना शुरू करे तो भगवान ने पहले श्लोक में यही बात कर दी कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन ना मुझे तो सब जन्मों का पता है, तुझे अपने जन्मों का नहीं पता। मैं अपने सारे जन्मों के बारे में जानता हूँ, तू अपने जन्मों के बारे में नहीं जानता। तो यहाँ पर जब अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं तो किस तल पे समझा रहे हैं? शरीर के तल पर नहीं समझा रहे हैं, जीव के तल पर समझा रहे हैं, आत्मा के तल पर समझा रहे हैं। जब आत्मा के तल पर समझा रहे हैं, जीव के तल पर समझा रहे हैं कि मैं तो जानता हूं कि मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। अब आप जब बात कर रहे हैं श्राद्ध की, तो श्राद्ध जो है वो शरीर के तल पर हो रहा है। जब हम फिजिकल बॉडी हैं, हम डेली खाते हैं, पीते हैं, हम सब कुछ हैं, हर एक के जेनेटिक्स होते हैं। आपने जीन्स बहुत कुछ पढ़ा है, जीन्स के बारे में। जेनेटिक्स होती है हर एक की अपनी। जीन्स जो है हर एक के अच्छे होते हैं, किसी के अच्छे भी होते हैं, किसी के बुरे भी होते हैं, पर जो भी जीन्स मिले हैं वो पेरेंट्स से मिले हैं या फिर हमारे फोर फादर्स से मिले हैं। तो हमें उनको एक श्रद्धा अर्पण करनी है। वो श्रद्धा जो है हम ये मानते हैं, मानना है कि हमने यहाँ पर अर्पित किया और वहाँ उन्हें मिलेगा। ये उनके लिए हमने अर्पण किया, तर्पण किया। तो ये एक विधान है इस तरीके का बना हुआ। उस विधान को हम लोग सिर्फ उसको ये कहें कि नहीं, तो श्रद्धा है किसी की, कोई चाहता है कि यहाँ से हम कुछ दें तो वहाँ मिले। जैसे एक छोटी सी बात है कि हमने किसी को फ़ोन किया और फ़ोन पर पे हमने किसी और को फ़ोन किया, जिसको फ़ोन करना था वो सही बंदा नहीं था, किसी और को फ़ोन लग गया और हमने उसको गाली देनी थी, उसे गाली दे दी और वो गाली उसको लग गई और वो आगे से फिर लड़ने लगा। अब वो उसको जानी नहीं थी लेकिन लग गई। तो अब अगर गाली लगती है तो श्रद्धा भी तो लगती होगी। तो एक छोटी सी बात है कि हमने एक श्रद्धा अर्पण करी है, तो श्रद्धा पे इतने सवाल क्यों? और अब बात आती है गतासुन आगतासुन। तो इसको, ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये आखिरी की जो है, नास्ति शोचति पंडिता। पंडित कौन है? हायर कॉन्शियसनेस का मतलब। पंडित पर ना बहुत सुंदर बात कही है गुरबाणी ने। मैं गुरबाणी पर बहुत श्रद्धा रखता हूँ। गुरबाणी कहती है पंडित सो जो मन पर बोले। हाई कॉन्शियसनेस, हाई कॉन्शियसनेस, जो अपने मन को जानता है। मन को कौन जानता है?
वो जो कि साक्षी अवस्था में आ चुका है। यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही है, समाज की बात नहीं हो रही है। होता क्या है, हमारे जो ये धर्म है, ये संस्कृति है, इस पर सवाल क्यों होते हैं? क्योंकि किस तल पर बात की गई है। पर्सपेक्टिव। हाँ, शरीर का तल लिया है आपने, आत्मा का तल लिया है, मन का तल लिया है, किस चीज का तल लिया है? अब बात हो रही थी श्रद्धा की, श्राद्ध की, और वो उस श्लोक को कोरिलेट करना डजंट मेक सेंस। बिकॉज थिंग इज कि आप बताना क्या चाह रहे हैं और आप वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो किस तल पे बोल रहे हैं। वो लोग मजाक बनाते हैं इस बात का कि भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर। वो कहते हैं वो तो शरीर है, वो शरीर के तल से बोले ही नहीं। वो जिस तल से बोल रहे हैं वो तल शरीर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर किसी को कह ही नहीं सकता कि मुझे नमस्कार कर। अब भगवान कह रहे हैं कि गतासून आगतासून का मतलब कि जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं, दोनों पर शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शरीर है, यहाँ पर एक और सुंदर बात आती है, गुरबाणी कहती है जैसे जलते बुदबुदा उपजे विनसे। इट्स वेरी सिंपल। जैसे जलते बुदबुदा उपजे विनसे नीर, जग रचना ऐसे रची जान ले हो रही। ये मैं नहीं समझा, आप जरा समझाएंगे? मैं समझाऊंगा बिल्कुल कि एक जल के अंदर बुलबुले कितने आते हैं, कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। ठीक है, अब बहुत बुलबुले बनते हैं, हम वो बुलबुले हैं, हम एक्चुअली जल हैं, पर जल का हम बुलबुला बनते हैं जब शरीर लिया। लेकिन जब शरीर चला जाएगा, कितनों के चले गए। मैं सुनता हूं, मैंने एक जगह कहीं सुना था, बहुत सुंदर बात, कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका जब शरीर अंत हुआ तो उनकी जो शव यात्रा थी वो 6 किलोमीटर लंबी थी। आज कहाँ है? आज व्यक्ति का अस्तित्व कहाँ है? नाम होगा, मैंने माना, लेकिन शरीर कहाँ है? तो ऐसे कई बुलबुले हैं जो उपजे। अब बुलबुला आप कभी देखें, आप साइंस की भी जानकारी रखते हैं, तो कोई कोई बुलबुला जो होता है रंगीन हो जाता है, बहुत सुंदर दिखता है, उसमें कलर आते हैं, क्योंकि वो जो स्पेक्ट्रम जैसा कलर, रेगुलर कलर दिखाई देता है, तो कोई कोई बहुत सुंदर हो जाता है। पर सुंदर होने के बाद भी अस्तित्व क्या है? इसी पे एक मेरा प्रश्न है। एक अमेरिकन फिजिसिस्ट है नील डिग्रेस टाइसन, उनका मानना है कि जब उनकी मृत्यु हो, उनका शरीर मिट्टी में गाड़ दिया जाए, ताकि जितना उन्होंने समाज से लिया है, खाना, भोजन, पोषण, वही सारा दोबारा उस पृथ्वी को चला जाए। बिल्कुल। तो जो आपने बुलबुले की बात करी, उससे मुझे यही याद आया कि उन्होंने भी खुद को एक बबल की तरह ही माना है, और अब वो जो बबल डिसइंटीग्रेट होगा, वो वापस नए लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए ही फेवर करते हैं। एग्जैक्टली। और सेम वही चीज आती है कि जैसे यही श्राद्ध का भी वही कंसेप्ट हो गया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड है, माइंडफुलनेस, जो अब आजकल माना जा रहा है मिनिमलिस्ट लिविंग में भी, कि हम जितना ग्रैटिट्यूड रखेंगे उतना बेटर है, उतने पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेंगे, उतना हम हैप्पी रहेंगे, मूड भी अच्छा रहता है। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली। और वही चीज आती है कि यहाँ पर जैसे हिंदू जो सिस्टम है उसके अंदर क्या है, वहां पर हम ये मानते हैं कि जब दाह संस्कार किया जाता है, तो दाह संस्कार किस लिए किया जाता है? कहा जाता है जिस समय शरीर का दाह संस्कार हो रहा होता है, उस समय 5 तत्व खड़े होते हैं, क्योंकि हम किससे बने हैं? 5 तत्वों से बने हैं, तन्मात्राओं से बने हैं। अब 5 तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो 5 तत्व जो हैं वो उसी में मिल जाते हैं। वही 5 तत्व आपस अकेले कुछ नहीं, मिलकर ही शरीर बनते हैं। अब मैंने बात कही कि कलरफुल, तो कलरफुल का मतलब जैसे कई सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटीज होने के बाद भी अंत तो होगा, सबका होगा, सबका होना है। तो इसका मतलब वो जो बुलबुला रंगीन था, चाहे बुलबुला कुछ भी है, आप टीवी पर प्रोग्राम प्ले कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम 1 2 3 4, कोई आकर के पावर प्लग निकाल देगा। लाइफ इज लाइक दिस, कि पावर प्लग कब निकल जाएगा, कब ईश्वर किसी को स्टैचू बोल देगा। हम बचपन में स्टैचू खेलते थे, तो स्टैचू स्टैचू स्टैचू, तो कभी किसको स्टैचू बोल दे, तो फिर वो, तो दैट इज कि भगवान उस तल पे बोल रहे हैं कि गता सुन, हाँ गता सुन, तू इनका शोक मत कर। क्योंकि वो शोक किसका कर रहा था कि ये मेरे दादा हैं, ये मेरे भाई हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए बुरा किया, वो कहता नहीं, इमोशनल लेवल पे, इमोशनल, बिल्कुल। चलिए फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। बिल्कुल। इसे हम दूसरा अध्याय ही समझते हैं गीता का। दूसरा सवाल जो मेरे मन में कई बार आता है कि जो हमारा यहाँ बेली बटन होता है, लेवल, इसका अर्थ ये होता है कि शरीर किसी विमेन की वूम में बना है, वही बेली बटन का सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल। तो जब भी हम देखते हैं जैसे भगवानों की मूर्तियां बनी होती हैं, जैसे भगवान शिव की मूर्ति है, इसमें बेली बटन क्यों है फिर? अगर जैसे शंभू कहा जाता है, स्वयंभू, जो वॉइड से आया है, वो हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। अगर भगवान नथिंग से आए हैं, तो फिर उनकी मूर्तियों में बेली बटन का क्या सिग्निफिकेंस है? मूर्तियां किसने बनाई? इंसान ने।
मूर्तियां इंसान ने बनाई। एक्चुअल में जो है भगवान का, अगर आप भगवान शिव की बात करें, बिकॉज शिव से ही वेदांत शुरू होता है और शिव में ही वेदांत खत्म होता है। बिल्कुल, आप ऐसे समझिए। देखिए जो है हमारे यहाँ मांडुक्य उपनिषद का पहला श्लोक आता है, तो उसमें हाँ, आई एम जस्ट एलैबोरेटिंग। तो वो श्लोक क्या कहता है? वो कहता है न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयोत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। मतलब ईश्वर जो है ना, वो अंदर की प्रज्ञा से जाना जाता है ना बाहर की प्रज्ञा से जाना जाता है। एक बार आप प्रज्ञा का अर्थ समझेंगे? बिल्कुल, प्रज्ञा का मतलब समझिए। हमारे यहाँ 3 गुण हैं, एक तमोगुण है, एक रजोगुण है, एक सत्वगुण है। जब आप तमोगुणी बुद्धि एक तीनों गुण किसमें है? इंद्रियां, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि। लेकिन जब इन तीनों गुणों से रहित हो जाए बुद्धि, या फिर ये कहें कि सत्व गुण की अधिकता हो जाए, और इतनी अधिकता हो जाए कि बुद्धि पवित्रतम हो जाए, उसे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का मतलब कि जिसमें बहुत ज्यादा थॉट्स ना हो, लगभग ना के बराबर थॉट्स हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रज्ञा बोलते हैं। तो कह रहे हैं न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयोत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहारम, दिखता भी नहीं, अव्यवहारम अग्राह्यम, ग्रह भी नहीं कर सकते, अलक्षणम अचिंत्यम मव्योक्तेश्य प्रत्ययसा प्रपंचोपशमम, जिसमें सारे प्रपंच शांत हो जाते, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चा सा आत्मा सविज्ञ। मतलब बात किसकी करी? शिव की करी। प्रपंचोप, जिसमें सारे प्रपंच शांत हो जाएं, वो शिव है। अब प्रपंच किसमें शांत हो रहे हैं? शिव में शांत। प्रज्ञा जान नहीं पा रही है, वो प्रज्ञा को जानने वाला। सी, देखने वाले को कौन देख सकता है? ऑब्जर्वर को कौन? ऑब्जर्वर ही देख। ऑब्जर्वर को, वो उसको कैसे हम जाने? तो हम कह रहे हैं कि वो प्रज्ञा से नहीं जाना जाता, लेकिन जिसमें सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं, वो आत्मा है, वो शिव। अब जब हम उससे आगे चलते हैं, जब हम, क्योंकि हमारे को किसकी जरूरत है? मनुष्य को एक आलम्बन की जरूरत है। क्योंकि जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ एक जैसा जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। अब जैसे हम स्त्रियां जो होती हैं, उनको और ज्यादा चाहिए, उन्हें लगता है कोई विश्वास के लिए होना चाहिए। आप देखें, आप मंदिरों में जाएं तो मंदिरों में प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल ज्यादा होगा। आप 75% लेडीज होंगी, 25% जेंट्स होंगे। ये तो इसलिए होता है कि इंडिया में मेजरली हाउसवाइफ्स होती हैं, इसलिए उन्हें स्टिल नहीं। एक और भी चीज है, वो इमोशंस पे चलते हैं। अच्छा, इमोशंस पे चलते हैं। इमोशंस का मतलब ये कि उनको जो है वो भगवान से कहीं ना कहीं प्रेम है, प्यार है, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। भगवान की ये मूर्ति, बिल्कुल ये मूर्ति है, ये ऐसे है। ज्ञान जो है वो किसी मूर्ति का, जिसको हम बोल सकते हैं कि मूर्ति का मोहताज नहीं, उसको मूर्ति की जरूरत नहीं। मूर्ति पूजा क्यों है? मूर्ति पूजा का आलम्बन है। आपको समझाया कि भगवान ये हैं, ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसे हैं, तो ऐसे हैं तो भगवान है। भगवान है तो फिर यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, हर जगह। तो फिर वो ऑमनी प्रेजेंट हो गया। अब वो ऑमनी प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? कि वो सब जगह हो गया। अब जब वो सब जगह हो, तभी तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। कि हरि जो है परमात्मा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जहां तक, ये तो गीता ही कह रही है, ईशावास्यम इदम सर्वम ना, ये आ रहा आपका ईशावास्य उपनिषद का। ईशावास्य उपनिषद कहता है ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जहां तक जगत है वहां तक ईश्वर है। अब ये आप किसी हाउसवाइफ को समझाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देखिए मेरा भगवान तो यही है, मेरे लड्डू गोपाल तो यही है। तो लड्डू गोपाल, धीरे धीरे लड्डू गोपाल सब जगह हैं। जब वो सब जगह हैं तो फिर वो भगवान यही तो बोल रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं सबके अंदर हूँ। वो एक स्तर है। फिर एक और स्तर है कि सब जगह कृष्ण है, फिर कृष्ण ही है, फिर राम नहीं है, फिर शिव नहीं है। समझ रहा हूँ। तो फिर वो बात क्या आती है? फिर वो कौन है? इन सब में कौन है? क्राइस्ट में कौन है? अल्लाह में कौन है? सब में वही है। सेम। जब वो सब में है तो इसका मतलब फिर कुछ और है। वो सबकी शक्ति है, वो सभी का प्राण है, वो ब्रह्म है। इससे हमें वही श्लोक याद आता है, ब्रह्मर्पणम ब्रह्मावे ब्रह्म विना ब्रह्मतः बिल्कुल ब्रह्मैव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। बिल्कुल, ब्रह्मैव तेन गंतव्यो। गंतव्य का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन। जो मैंने अर्पण किया, वो श्राद्ध में अर्पण किया, वो भी ब्रह्म को जाएगा। जो मैंने भूखे को खिलाया, वो भी ब्रह्म को जाएगा। सब ब्रह्म। तो ब्रह्म का मतलब ईश्वर, डिवाइन, वही अद्वैत, ओनली वन। वो देन इट गोज टू अद्वैत।
तो बात वहां से जहां से आपका जो सवाल था उसी पर आते हैं। तो लास्ट में क्या है, शिव कौन है? बेली बटन की बात हो रही थी। तो बेली बटन का मतलब क्या है? ये हमने बनाया ताकि हम उससे रिलेट कर सकें। अगर आपको शिव की प्रतिमा अगर आपको थाईलैंड में दिखेगी थोड़ी डिफरेंट होगी, वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है। अगर आप मॉरिशस चले जाएं आपको शिव की प्रतिमा दिखेगी तो डिफरेंट बनेगी। तो उनको उनका वही है। इससे मुझे एक कोट याद आता है कि वी डोंट डिस्क्राइब द वर्ल्ड वी सी द वर्ल्ड दैट वी कैन डिस्क्राइब। एग्जैक्टली। लेकिन हम कह रहे हैं कि वहां पर उस बल्ब का डिजाइन ऐसा है, इस लाइट का डिजाइन ऐसा है, इस लाइट का डिजाइन ऐसा है, बट अद्वैत बात कर रहा है इट्स टॉकिंग अबाउट करंट। लाइट, हाँ, नहीं, रोशनी की बात नहीं कर रहा है, करंट की बात, सोर्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। वो जो उसका सोर्स है, जो उसका वोल्टेज है, जो पावर है जो पीछे से आ रही है। हमारे मन का प्रणेता कौन है? हमें प्रेरणा रोज कौन दे रहा है? सोर्स। हम रात को जब सोते हैं सुषुप्ति में गहरी नींद में चले जाते हैं, कौन सुबह उठा रहा है? किसकी गोद में हम सोए थे रात को 6 घंटे? वही सर्काडियन रिदम भी चलती है। एग्जैक्टली। इसी से हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़े हमारे हिस्ट्री लवर्स के लिए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट वाज द चाइल्ड ऑफ दैट रेवोल्यूशन। तो उस सवाल मेरे मन में आता है कि नेपोलियन ने एक कोट कहा था कि रिलीजन इज सो दैट पुअर डू नॉट मर्डर द रिच। तो उनका ये मतलब था कि अगर मैं किसी गरीब को जाके बोलता हूँ कि चोरी नहीं करनी चाहिए, अब वो तो चोरी कर रहा है क्योंकि वो बेचारा भूखा है, अब मैं उसे समझा रहा हूँ कि चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि अगर आपसे कोई चोरी करेगा आपको बुरा लगेगा, वो कहेगा चुरा लो मेरी गरीबी, चुरा लो बेरोजगारी। अब उसको तो ये बात नहीं समझा सकते। तो कहीं इसलिए तो भगवान का डर नहीं बिठाया गया ताकि वो भगवान से डरेगा तो वो चोरी नहीं करेगा। या मतलब सिर्फ डराने के लिए है, या फिर लविंग गॉड का भी कंसेप्ट बनाया जा सकता है? लविंग गॉड का कंसेप्ट होगा ही, बिकॉज उसका रीजन हर आदमी देख रहा है। देखो, लविंग गॉड का रीजन आप जब आप जाते हैं सिद्धार्थ की बात करें, महात्मा बुद्ध की बात करें, महात्मा बुद्ध ने क्या किया? बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, और एक लेवल उस समय छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, शादी भी हो गई, सब कुछ हुआ। तो उनके पिता को लगता था कि ये सवाल बहुत करता है, तो उन्होंने 1-2 मंत्री बिठाए कि इसको ज्यादा सवालों के जवाब मत देना, इसकी बातों को घुमा देना, क्योंकि मुझसे भी करता है, मैं ज्यादा क्लियर बता नहीं पाता। तो वो कहते थे कि घुमाने ले जाओ, तो घुमाने जाते 1-2 लोग साथ होते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि कोढ़ी बैठा हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है। तब वो देखा कि इसकी हालत बहुत खराब है, तो उसने पूछा ये कौन है? कि कोढ़ी। कैसे हुआ? कि कहते हो जाता है, मुझे भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। घुमाया गया तो आंसर दे दिया उसे। हाँ, तो हो सकता है का मतलब क्या है? कि गड़बड़ है। फिर एक दिन आगे जा रहे थे तो देखा कि 4 लोग एक आदमी को शव यात्रा पे ले जा रहे थे, उसको उठा के ले जा रहे थे। कहने लगा ये इसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु मेरी भी होगी। जब होगी तो इसका मतलब फिर उसको परेशानी होगी कि अगर ऐसा ही होना है तो फिर इसका मतलब देन आई शुड सर्च फॉर ट्रुथ। तो वो तो अल्टीमेटली होगा ही। डर वाली बात ये हमारे यहाँ तो अलग ही है। हमारे यहाँ डर वर की बात ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो सिंपल सिस्टम है। क्या सिस्टम है? धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य कर्मों को करना धर्म है। कर्तव्य कर्मों को करना धर्म है। मुझे ये करना नहीं है कि ये भगवान है, ये ऐसा। जो मेरे कर्तव्य है, अगर मैं फादर हूँ तो मुझे बच्चों को पालना ये मेरा धर्म है। अगर मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना ये मेरा धर्म है। कर्तव्य कर्मों को करना। और हमारे यहाँ जो कर्तव्यों का जो सार है वो आता है वेदों में। अब वेद कहाँ से आए? वेद व्यास ने लिया। वेद व्यास ने संकलन किया। अच्छा, वेद हाँ, जो थे बिल्कुल कंपाइल किए। वेद आए कहाँ से? तो वेदों के लिए कहा जाता है कि जब पुराने ऋषि मुनि होते थे तो वो ऋषि का मतलब होता है जो मंत्र को देख सके, विजुअलाइज कर सके, मंत्रों को देख सके। जब वो बहुत गहरी समाधि में बैठते थे तो ये मंत्र उनको उतरते थे। जब ये मंत्र उतरते थे तो ये मंत्र जो थे इनको बोलते हैं श्रुतियां। हमारे यहाँ 2 चीजें, श्रुति और स्मृति। तो श्रुति जो है वो सुना और उसको फिर लिखा, वो लिखते चले गए। भारद्वाज ऋषि ने बहुत लिखा, भृगु ऋषि ने बहुत लिखा, इन ऋषियों ने सबने, वशिष्ठ मुनि ने बहुत लिखा, सप्त ऋषि मंडल सबने बहुत लिखा। अब लिखा उसको फिर कंपाइल किसने किया? वेदव्यास। अब आप वेदों के अंदर देखो, कृषि वेदों में है, व्यापार वेदों में है, पढ़ाई है, मैथमेटिक्स आपकी वेदों में है, वैदिक मैथ्स, अर्थशास्त्र सब कुछ है। तो हर चीज वेदों में है। तो वेद करने के लिए क्या है? हमारे यहाँ विस्तार बहुत है, इसलिए एग्जैक्टली वैदिक मैथ्स हमारे यहाँ विस्तार बहुत है, इसलिए सवाल बहुत होते हैं। अब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है और उसको बात को कुछ और बनाते हैं। भगवान कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रित 15वें अध्याय। मैं कहते हैं मैं वैश्वानर हूँ, मैं सबके बीच में, सबके शरीर में रह के
खाता भी मैं हूँ, पचाता भी मैं हूँ, निगलता भी मैं हूँ। तो भाई भगवान सबके अंदर। हाँ। अब आप बोले कि कृष्ण ने बोला कि मैं सबके अंदर हूँ, नहीं, कृष्ण का मतलब कौन, शिव का मतलब कौन, सोर्स। दैट सोर्स इज एवरीवन। अब जैसे आता है कि मदर के वोम के अंदर 9 महीने कौन खाना दे रहा है, नेचर, समझ लीजिए। लेकिन बात समझिए कि वहां तक कौन पहुंचा रहा है, सोर्स कौन है, खिलाने वाला कौन, निगलने वाला कौन, पचाने वाला कौन, विष्ठा को निकालने वाला कौन। 5 तरह के प्राण हैं, ये सब चीजें ये ईश्वर की ही है। हम बहुत साइंस में चला जाऊं तो इलेक्ट्रॉन को गति कौन दे, तो बिल्कुल बता, आप डेप्थ में जाएं तो कौन है, सबका प्रणेता कौन है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी इस यूनिवर्स का कोई ना कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वही परमात्मा है। मैं थोड़ा सा डिविएट कर सकता हूँ यहाँ से। बिल्कुल। अभी आपने जो ये कहा ना, इलेक्ट्रॉन को गति कौन दे रहा है, इससे एक वेस्टर्न फिलोसोफर्स का एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं इंडियन फिलोसोफर्स के अगेंस्ट। मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप उन वेस्टर्न फिलोसोफर्स के इस तर्क का क्या उत्तर देंगे। वो इसे कहते हैं फैलेसी ऑफ इन्फिनाइट रिग्रेस। उनका ये कहना है कि दुनिया को किसने, इंडियंस के लिए कहते हैं वो लोग कि दुनिया को किसने बनाया, भगवान ने। अब भगवान को किसने बनाया, मान लो भगवान 2 ने। अब इस भगवान को किसने बनाया, भगवान 3 ने। फिर इसे किसने बनाया, भगवान 4 ने। अब ये चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। फिर वो कह रहे हैं तो इन्फिनाइट रिग्रेस हो गया। कहीं ना कहीं तो रोक के बोलना पड़ेगा कि इस भगवान ने फाइनली सबको बनाया। तो इसकी जगह वेस्टर्न फिलोसोफर्स कहते हैं कि क्यों ना यही मान ले कि पृथ्वी ही अपने आप फ्रॉम वॉइड नथिंग अपने आप आ गई। ये चेन माननी ही क्यों है फिर? किससे नाप रहे हैं, किससे नाप रहे हैं हम जो ये बातें हम कर रहे हैं। हाँ। इसके लिए कोई पैरामीटर कौन है, उसको नापने वाला कौन है, बुद्धि। अच्छा, जो सवाल करने वाला कौन है, बुद्धि। वो कहते हैं मैं बुद्धि और आत्मा से, बुद्धि और मन से परे हूँ। हाँ ठीक है। मैं तो उनका बाप हूँ। मन के पीछे इंद्रियों से मन से पीछे बुद्धि, बुद्धि से पीछे चित्त, चित्त से पीछे अहंकार, अहंकार के पीछे मैं बैठा हूँ। इससे मुझे एक और कोट याद आता है। वो कोट ये है कि it is not logic that moves mountains, but faith that has the power to move a mountain. Faith is much more powerful than logic or fact. वो निष्ठा, इसको हम बोले belief system कि उस पर विश्वास है। क्योंकि मेरे को एक और कोट याद आया कि अगर देखा जाए तो साइंस फिजिक्स के अकॉर्डिंग बम्बलबी को उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी उड़ती है, डिफाइंग ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स, क्योंकि सोर्स। अब आप सोचिए कि निष्ठा की बात अगर हम करें, गुरु गोविंद सिंह महाराज के 2 बेटे शहीद हुए, और जो बाकी के 2 बेटे थे, एक 9 साल के और एक 7 साल के, उन दोनों को जो वजीर खान था वो कहता है इन्हें, काजी कहता है, काजी से पूछा कि इनका क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमें काफिर कहते थे। तो उन्होंने कहा कि इन्हें दीवारों में चिनवा दो। दीवारों में चिनवाने लगे तो दीवार जब ऊपर तक बनती है, मेरे को भी चिनवाया जाए, दीवार यहाँ तक बनेगी तो मुझे भी डर लगेगा। तो जब डर लगेगा, अब डर लगते टाइम उन्होंने पूछा काजी ने कि अभी भी इस्लाम कबूल लो, तो उसने बच्चे ने क्या जवाब दिया, क्या इस्लाम कबूल करने से मृत्यु नहीं आएगी? तो काजी ने कहा मृत्यु तो तब भी आएगी। तो कहते फिर मरना ही है तो मैं अपने धर्म में, सोर्स, तो अपने धर्म की निष्ठा। सबकी सुनते हैं हम, सबका सुन के अच्छा लगता है, लेकिन निष्ठा अपने धर्म की होनी चाहिए। जहां हमें जन्म मिला, जहां हम सोचे हैं, जहां हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम वास्ट बहुत है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वास्ट इतना है कि उस पर कोई भी बोल लेता है। एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं बात, कोई भी बोल लेता है, कोई भी आके कुछ भी कह सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा, बहुत, और सबसे बड़ी बात सनातन है, नेवर एंडिंग सनातन है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो पुराने में और देखो जितना पुराना होगा, जितना पुराना तालाब होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर मछलियां भी होंगी, मगरमच्छ भी होगी, थोड़ी गंदगी भी होगी, परेशानियां भी आती हैं। कबीर के टाइम भी आई थी, गुरु नानक के टाइम भी आई थी, वो टाइम पे भी प्रॉब्लम्स थी। तो उस टाइम मुगल जो आए थे उन्होंने भी आकर के छेड़छाड़ करी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी जला दी गई, कितने दिनों तक जलती रही, कितनी बुक्स जलती रही, नॉलेज का लॉस हुआ था। नॉलेज का लॉस तो हुआ था। यहीं से मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। एक किताब पढ़ी थी मैंने, सेपियंस बाय युval नोआ हरारी, काफ़ी फेमस ऑथर है। उनका यही कहना था कि जो ग्रोथ आई है इंसानों में वो इसीलिए आई है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इतना डेवास्टेटिंग लॉस, जैसे हमारी नालंदा की यूनिवर्सिटी में हुआ, ऐसा कोई लॉस कहीं हुआ नहीं। तो जो नॉलेज बन गई उसके ऊपर और नॉलेज बनी, फिर उसके आगे और नॉलेज बनी, और इसी वजह से हम आगे बढ़ते गए। सो बेस्ट चीज़ अबाउट ह्यूमंस राइट नाउ इज दैट
अगर कोई जना रिसर्च करता है तो हम उसके आगे बढ़ते हैं, हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, जैसे नालंदा में किया गया था, अब वो नहीं किया जाता। अब वो नहीं किया सिलिकॉन वैली डेवलप होता ही जा रहा है, एआई है, उसके आगे ही डेवलपमेंट हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि कलयुग से आगे अब सतयुग आ गया, अब आदमी को डर नहीं। एक वो जमाना भी था कि कोई स्त्री बाहर निकलती थी, कोई उठा के ना ले जाए, पता नहीं कौन आ जाए कौन ना आ जाए, वो भी टाइम था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, एक की 10-10 शादियां भी थी, 15-15 शादियां भी थी, तो ये ऐसा कुछ था। लेकिन आज की डेट में शायद ज़्यादा सिविलाइज्ड है सिस्टम, अगर हम कुछ अच्छी जगह पे कंपेयर करें तो। इसी से हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। एक और काफ़ी फेमस उन्हीं वेस्टर्न साइड से ही एक सवाल आता है कि दुनिया में रफली 4000 धर्म, 4000 रिलीजन्स है टू बी प्रिसाइज, क्योंकि वो धर्मी और रिलीजन बोलते हैं। अगर दुनिया में 4000 रिलीजन है, आपके एग्जांपल दे लेते हैं, आपने एक रिलीजन माना किसी लॉजिक से और बाकी 3999 को डिनाई कर दिया, तो जब आपने जिस लॉजिक से 3999 को डिनाई किया, उसी लॉजिक से या तो इस एक को डिनाई कर दो, या फिर जिस लॉजिक से इस एक को माना उसी लॉजिक से बाकी सबको भी 4000 रिलीजन्स को ही मान लो। तो ऐसा डाइवर्जन क्यों है? हम लोग तो, अगर मैं बात करूं, मैं इनको रिलीजन नहीं मानता, थोड़ी देर के लिए डोंट माइंड। रिलीजन किसको नहीं मानते? रिलीजन जो अलग अलग जो बने हैं वो रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हाँ ये सब, बिकॉज ये पर्सन ओरिएंटेड है। अच्छा, ये पंथ है, ये संप्रदाय है, अच्छा, दे आर जस्ट स्मॉल पार्ट्स। अब जरा पंथ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पंथ को हम लोग रिलीजन नहीं कहेंगे, इट वाज बट इट्स Lineage। हाँ, अच्छा, कि ये किसी एक पर्सन ने जो बोल दिया Okay, उसी के समझ पीछे गया, सब समझ चीजें चल रही हैं। जैसे अब्राहमिक रिलीजन। बिल्कुल। ओके, लेकिन हमारे यहाँ कोई एक नहीं है, हाँ, मल्टीपल सनातन है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, क्योंकि जो ऋषि थे, जो मुनि थे, जिनके जो ज्ञान था, जो बरस रहा है पूरा का पूरा, वो ज्ञान था जो कि उनके अंदर था, उनके अंतःकरण में। एक टाइम पे मीरा भी हुई, रविदास जी भी हुए, रविदास जी भी हुए, कबीर भी हुए, सब एक ही टाइम के थे, ठीक है ना। और हमारे यहाँ सबका है, आप हाँ, गुरबाणी सबका। देखें तो गुरबाणी के अंदर बहुत सारे संतों की जो है सबका सबका। कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। सो वो जो है, हम उसमें जब किसी पर्सन ओरिएंटेड लेके चलेंगे तो वो पंथ है, वो संप्रदाय है। लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा रिलीजन है, रिलीजन नहीं बोलूंगा, धर्म है, धर्म से भी ऊपर बोलूँ सनातन संस्कृति है, एक सिस्टम है। हिंदू बोल के भी कम हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि वेदों का धर्म है। तो वेदों का धर्म, हमें मानता हूँ कि इसमें सब छोटे छोटे पार्ट्स उसके अंदर आ जाएंगे, उसी में आ जाएंगे। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि हिंदू तो अंग्रेजों ने शायद रखा। एग्जैक्टली, हम तो सनातन ही हैं। सनातनी। हाँ। अगर उस पुराना सिस्टम लेकर के चल रहे हैं तो उसके अंदर ये सब छोटे छोटे हैं। अगर आप हिंदू का जो या जो सनातन धर्म है इसके अंदर आप देखें तो जितनी फिलॉसफीज हैं सारी इसमें आ सकती हैं। हिंदू तो इसलिए इंडस वैली के हाँ, साइड से अंग्रेजों चाहे ने बुद्ध नाम का दे दिया जीरो था। है, हाँ, चाहे जैनियों का त्याग है, हाँ, चाहे वेदांत है, कुछ भी है, आप जितना भी निकालना चाहें वो सब इसी के अंदर छोटे छोटे पार्ट दिखेंगे। तो मैं ये मानूंगा कि ये बहुत बड़ा समुद्र है हाँ, और इधर छोटे छोटे तालाब हैं हाँ, समझने के लिए। समझने के लिए। तो वो जो 3999 का जो आपका कंसेप्ट है, मैं कहता हूँ ये 4000 पूरा है, एक ही है, साथ में ही है। बिल्कुल। मानने तो में मुझे कोई- इसका बड़ा वो लगता है। आपने जवाब दे ही दिया कि आप एक लॉजिक से सभी को मान लेते हैं, बिल्कुल। क्लब करके क्लब करके मानते हैं। सब कुछ अपना ही है, बिल्कुल। सारी टीचिंग्स हैं अपनी लाइफ इंप्रूव करने हाँ, के लिए। सब कुछ, सबका मतलब जो है वो इतना सुंदर बोलते हैं, सो अंतर सो बाहर अनंत, गुरबाणी में आता है। वो जो ईश्वर है वो क्या है, अंदर भी उतना ही है जितना बाहर है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो पिंड में, जो शरीर में। हाँ, वही मैं समझ गया, heavier than the heaviest object, lighter than the lightest object। बिल्कुल, ये इतना वास्ट है। हाँ। ये वेदों का जो धर्मों का, हमारे यहाँ एक समस्या और आने लगी है जिसके लिए मुझे बहुत दुख होता है कि हम नई नई बातें तो करते हैं, हाँ। नए लोगों की बातें तो करते हैं, नए फिलोसफर्स की बातें तो करते हैं। यदि आप बात करें भारद्वाज ऋषि की, आप हाँ। बात करें जैमिनी की, हाँ। आप बात करें भृगु ऋषि की, आप बात करें अगस्त्य मुनि की, हम्म, इन्होंने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया था। हाँ। इतने महान ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि, हाँ, हाँ। जिनकी बातें, जिनका जो कंट्रीब्यूशन था, शंकराचार्य। हाँ, मतलब मैं सबको एक बात कहता हूँ कि वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सुबह उठते ही हाँ। अपने गुरु को याद करें, आपके अपने गुरु होंगे, आपके सब होंगे, लेकिन सबसे पहले एक लाइन बोले, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हमारे कुछ दर्शकों के लिए इसको जरा विस्तार से समझाएंगे कि महापुरुष ते चरणारविंदा का मतलब है कि जो महापुरुष जीवन में पहले हो चुके हैं, हाँ। जिनकी धरोहर, जिनका कमाया हुआ हम आज खा रहे हैं, ओके। जिनका
जो पूरा तैयार किया हुआ नींव रखी है पूरा, जिस पर हम बैठे हैं, जिस पर हम इठलाते फिर रहे हैं, वो किसी ने बनाया है। दधीची ने अपनी सारी हड्डियां दे दी वज्र बनाने के लिए। ये उनका, हम आज उनका प्रताप लेकर के बैठे हैं। तो ये जो है इसलिए कहा जाता है वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। उन महापुरुषों के चरणों में, चरण अरविंदों में हमारा क्या है, प्रणाम। और जैसे काफ़ी लिसनर्स और काफ़ी इंडियंस भी आजकल ये, जैसे आपने वज्र की बात करी, इसे हिस्ट्री नहीं, इसे माइथोलॉजी मानते हैं। हाँ। अब वो तो इसे मिथ मान रहे हैं, आप हाँ। उनको कैसे समझाएंगे कि ये देखिए, माइथोलॉजी का मतलब मिथ मतलब होता है मिथ्या। मिथ्या का मतलब है जो आज सही है बाद में गलत होगा। और हम मिथ नाम की हमारे यहाँ कोई चीज नहीं है, हमारे तो फैक्ट्स हैं। पर उसे फिर भी इंडियन माइथोलॉजी ही बोलते हैं। उनको बोलने से क्या होता है? they are not like authorities to give us the certificates ना। हम तो पहले से ही सर्टिफाइड हैं, हम सेल्फ सर्टिफाइड हैं, बिकॉज हमारे पास फैक्ट्स हैं। हर चीज का फैक्ट है हमारे पास, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका फैक्ट नहीं है। श्राद्ध से लेकर के, तर्पण से लेके, अर्पण से लेकर के, और सूर्य को जल। हम क्या बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्यों ना चढ़ाए सूर्य को जल? ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, ताकि हैप्पी हार्मोन्स निकलें, हाँ, हम खुश रह सकें। बिल्कुल। तो हम लोग जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फिर अल्टीमेट है ना। वैसे तो देखा जाए तो ग्रैटिट्यूड भी एक तरह से सेल्फिशनेस हो गया, क्योंकि मैं जितना ग्रैटिट्यूड रखूंगा उतना मेरे लिए ही बेटर है। और यही धर्म है। हाँ, यही धर्म है। इसी से हम अपने 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 प्रश्न से ये है कि जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी हिटलर ने हॉलोकॉस्ट में ज्यूस को मारा। वर्ल्ड वॉर में काफ़ी नौजवान लोग सताए गए, परेशान हुए, तो फिर भगवान ने उसे रोका क्यों नहीं? भगवान के लिए तो ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने 70 लाख कौरव मारे गए और 40 लाख पांडव मारे गए। और हाँ, जिस समय महाभारत का युद्ध 18 दिन में 70 लाख कौरव, और तो 100 थे नहीं, कुरु कौरवों के साइड के। ओके ओके। अक्षोहिणी सेना भगवान की सेना थी अपनी। हाँ, ओके ओके। अपनी सेना मारी जा रही है। ठीक है। उसे बोले भाई तू क्या कर रहा है, तेरी सेना मारी जा रही। उन्होंने सेना किसको दी थी? दुर्योधन को। तो जितने महारथी मारे गए, जितने जो सेनानी मारे गए, 70 लाख सेनानी कौरव मारे गए। ठीक है। और 40 लाख पांडवों के मारे गए। हाँ। भगवान कृष्ण वहीं थे। समझ गया मैं आपकी बात कि आपके रहते, क्योंकि भगवान कहते हैं जब दुख है तो वो एक तरह का, अगर किसी को है भी, सबका वो भोगने वाला भी मैं हूँ, करता भी मैं हूँ, करता भी मैं। देखिए, वो सब कहते हैं भगवान चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, उसे समझा ही देते हैं। समझा ही देते हैं। लेकिन इस पर एक जवाब है। आप किसी के यहाँ ड्राइवर हैं, ड्राइवर को मालिक ने नौकरी पे रखा है, पैसा दे रहा है, महीने का 15,000 रुपये सैलरी दे रहा है। अब एक दिन ड्राइवर का दिमाग खराब हुआ और उसने गाड़ी उठाई और साथ में बहुत ज्यादा पी ली, और वो गाड़ी उठा करके कहीं जाकर के गाड़ी को ठोक ठाक आया, 2-4 लोगों को मार दिया उसने। ठीक है। तो पनिशमेंट किसको? ओनर को। ओनर को तो है ही, पर ड्राइवर को भी तो है, क्योंकि ड्राइवर परमात्मा तो ओनर है ही, करता है ही, लेकिन कर्ता के आगे फिर जब जीव अपने आप को कर्ता बना लेता है और वो खुद ही चीजों को आगे टैकल करना शुरू करता है। भगवान द्रौपदी के चीज हरण के टाइम नहीं आए तो उन्होंने तो बचाया, बाद में बचाया था। युधिष्ठिर को भगवान ने मना किया था कि तो चौसर खेलने नहीं जाएगा, तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं कृष्ण, अब की बार आप मत बोलिए। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक है, मैं चुप बैठा। तो भगवान द्वारिका में कहते हैं कि भगवान अपनी जगह चुप बैठे थे। सब कुछ हो गया, होता रहा सब कुछ। द्रौपदी का चीरहरण तक बात आई, द्रौपदी को खींचा गया। द्रौपदी कोई कम नहीं थी, वो कहा जाता है कि वो अग्नि की पुत्री थी, देवी दुर्गा की अवतार थी। हम लोग द्रौपदी के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन वो दुर्गा देवी की अवतार थी, चंडी का अवतार थी। और वो जो अवतार थी, और उसके साथ साथ द्रौपदी जो थी, वो जब क्रोध में आई तो इतना पावर थी उनके अंदर, लेकिन उन्होंने उस समय कोशिश तो की होगी, वीरांगना थी, उनकी बाजू में बहुत दम था, पूरी कोशिश करी, दुशासन से नहीं जीत पाई। फिर जब उन्होंने अपने हाथों से कोशिश की, उन्होंने अपने 5 पतियों को देखा, दांतों से रोका, नहीं रोक पाया। जब सब कुछ गया तो उन्होंने फिर कृपाचार्य की तरफ देखा। पहले सबकी तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, धृतराष्ट्र को तो दिखता नहीं था, बाकी सबकी तरफ देखा, और उसके बाद फिर कृपाचार्य की तरफ देखा तो कृपाचार्य ने यूं इशारा किया। तो ये इशारा किसका था? कृष्ण को। और जब उन्होंने कृष्ण को बुलाया तब वो आए। तो हम जब तक कर्ता खुद बन के बैठे, युधिष्ठिर खुद कर्ता बन के बैठे थे, गड़बड़ थी। और फिर भीष्म पितामह ने जो है तो प्रतिज्ञा ली कि कल का जो युद्ध होगा बहुत विनाशक होगा,
मैं इनको सबको खत्म कर दूंगा। और अर्जुन सोए पड़े। अर्जुन सोए हैं तो भगवान ने जाके उठाया, कल तेरे को मारा जा सकता है, कहते हैं आप बैठे हैं। तो कर्ता हमने किसको बनाया? तो जब हम कर्ता खुद बन के बैठे हैं तब ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो समस्याएं तो आती हैं, समाज में ऐसी समस्याएं आती हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम भी ऐसा होता है, लोग मरते हैं, लेकिन वो किसके अंदर जाके समा जाते हैं? फिर ब्रह्मैवतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि। तो गंतव्य कौन है? परमात्मा है। गंतव्य जो है वो ईश्वर है। जैसे हमने पॉडकास्ट किया, हमने 5 पांडवों की तरह 5 सवाल करे और जैसे अर्जुन को उत्तर मिले वैसे ही हमें उत्तर मिले। मैं सोचता हूँ दर्शकों को भी कुछ उत्तर मिले हों। किसी के कोई सवाल हो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।